छत्रपति शिवाजी साहब भोसले का की आज जयंती है, 394वीं जयंती। उस पर मैं देश को के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनको याद करता हूं। और उनको याद करता हूं इन संदर्भों के साथ ही कि पिछले सप्ताह अगर हम उठा करके देखें तो ये वैचारिकी दिवालियापन का सप्ताह रहा है। ये इसमें खास करके हम जिक्र करना चाहेंगे कांग्रेस में जिस तरीके की कांग्रेस हरकत कर रही है, कहीं से वैचारिकी समझ में नहीं आ रही। और तमाम दलों के साथ जो भी वो लोग राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे संगठन बन रहा है या गठबंधन बन रहा है, हर जगह वैचारिकी का लोप है। वैचारिकी का लोप क्या कहे, बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। हम अब सीधे आते हम हमारे ये तमाम साथी अपनी अपनी बातों को रखे हैं, हम उसमें दो तीन चीजों का हम जिक्र करना चाहेंगे। एक तो यह है कि हो रहा है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया, तो ये नरेशन गढ़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि वो बौखलाई हुई है, उसको अपने नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। और उसमें उस आग में घी डालने का काम कर रहा है हमारा ये विचार विहीन जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के सौदेबाजी पर आमादा है। और चूंकि वो सौदेबाजी करें या न करें, चूंकि उनके अंदर वो चीजें हैं, तो उसको ये अपना फ्लश कर रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी अपना, जिसके चलते ये सारा संकट आ रहा है। उसी के चलते फिलहाल जो स्थितियां बनी है, खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत आधार स्तंभ लेकर के इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन उसके साथ भी दिक्कतें रही कि कांग्रेस आज की तारीख में भी कांग्रेस का दिल दिमाग शायद साफ नहीं हो पाया है, और वो उहापोह में है। उसको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन अपना आकलन वो नहीं कर पा रही है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी वैचारिकी कहाँ खड़ी है, हम चाहते क्या है, हमारे संगठन की स्थिति क्या है, या हम जिन नेताओं को चुनाव लड़वाने के लिए इतना उत्सुक है उनकी क्या स्थिति, जमीन पर उनकी स्थिति क्या है, या आज की तारीख में भी चुनाव करीब आ गया है, वो जिन क्षेत्रों से वो लड़ना चाहते हैं उन क्षेत्रों में वो आज की तारीख में भी कितना जा रहे हैं, उनकी कितने दखलंदाजी है। अपना फल क्या हो रहा है कि एक अविश्वास का माहौल बना हुआ है। और इसी अविश्वास के माहौल के चलते उत्तर प्रदेश में खास करके राज्यसभा चुनाव को लेकर के एक यहाँ पर बितंडा खड़ा हुआ कि आप पीडीए कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो और उसके चलते जो आप कैंडिडेट दे रहे हैं वो तो उसका पालन नहीं करते हैं। तो फल क्या हो रहा है कि इनके जो प्रमुख सहयोगी थे, ये अपना दल कमेरावादी है, मैं जिसकी एकमात्र विधायक है, और वो भी ये वैधानिक रूप से समाजवादी पार्टी की विधायक है, उन्होंने अपना आंख तरेरा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बड़े बाजे गाजे के साथ उनको लाया गया था, और आज की तारीख में तब से वो दम भर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर और ये दोनों लोग, कि ये अखिलेश यादव की ये समाजवादी पार्टी को हमने ही शिखर तक पहुंचा दिया, और वो भी इनसे आंख तरेर करके इनके सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन इन सारी चीजों में और जो एक पहलू रहा कि राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, तो वहां उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के दलों में कम्युनिस्ट पार्टियों ने डंडे झंडे के साथ वहां अपने सीमा पर इनका स्वागत किया। और बनारस में अपना दल कमेरावादी भी उनके साथ जुड़ा, और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता साथ जुड़े। उसके पहले अखिलेश जी घोषणा कर चुके थे कि हम अमेठी और रायबरेली में हम वहां घुसेंगे। और आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने कार्यकारिणी में उनको ये जैसे भी निमंत्रण मिला उसमें शामिल होने का। पर तो कम्युनिस्ट पार्टियों का अपना सिस्टम होता है, वो जो कुछ भी करते हैं अपनी कमेटियों में तय करके करते हैं। तो आज उन लोगों ने भी आज निर्णय लिया है कि हम इनकी भारत जोड़ो यात्रा में मुस्तैदी के साथ सांगठनिक तरीके से डंडा झंडा लेकर के हम लोग शामिल होंगे। लेकिन आज की तारीख में भी दुखद स्थिति यह है कि इन वाम पार्टियों की उस तरीके से नोटिस नहीं ली जा रही है जिस तरीके से ली जानी चाहिए, जबकि महत्वपूर्ण घटक है ये लोग। और यही एक अस्थाई राजनीतिक और वैचारिक साथ लोग हैं जो वाकई मोदी सरकार या कारपोरेट पूंजीवाद के खिलाफ मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ने वाले लोग हैं। खैर ये तो रहा, लेकिन उसके साथ ही साथ आज स्थिति ये हुई है, यहां तक कहना पड़ गया है अखिलेश जी को कि नहीं, अब आप लोग अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। ये जो सीटों की शेयरिंग, या आप हमारे साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, अगर आप इसको जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक हम आपके साथ आपको इसमें शामिल नहीं होंगे। तो यह तो एक दुखद मामला रहा है। लेकिन
राजनीतिक रूप से एक सुखद घटना और हुई है इस बीच। परसों मायावती जी अमूमन किसी फंक्शन में शामिल नहीं होती हैं या अपने किसी नेता के यहाँ या अपने किसी कार्यकर्ता के यहाँ वो जाती नहीं है। लेकिन परसों जो बसपा का एकमात्र विधायक है उमाशंकर सिंह, उनके बच्ची की शादी थी, उनकी लड़की की शादी थी। हालांकि तकनीकी रूप से उनको मायावती जी अपने पार्टी से निकाल चुकी हैं, लेकिन उनके शादी में वो सम्मिलित नहीं हुई। अब तक के सारे वो नरेशन को तोड़ते हुए वो उनके साथ बिल्कुल जैसे और लोग शामिल होते हैं और नेता शामिल होते हैं, उस तरीके से वो उनके साथ शामिल हुई। और उसके साथ साथ और भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मायावती अंततः इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होंगी। और यह संदेश ही अपने आप में पर्याप्त है कि अभी जो उम्मीद हो गई थी कि जयंत उधर चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य वहां जा रहे हैं, शेरवानी भी अलग हो रहे हैं और ये पल्लवी पटेल भी अलग हो रही है, तो अपना कुल जोड़ा करके उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर संकट है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। लेकिन परिस्थितियां जो पूरे देश के पैमाने पर बन रही हैं, उसमें अब ऐसा लग रहा है कि अंततः जो स्थिति बनेगी, ये सारे लोग जो कारपोरेट पूंजीवाद को हटाने वाले लोग हैं, वो सारे लोग इकट्ठा होकर के इनको मुकाबला करेंगे और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में ही। और मायावती के यहां आने का मतलब हो जाता है कि पूरे देश के पैमाने पर उसी दिन मोदी के पैर से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा, अभी उसको बहुत जल्दी ऐसे हम उसको नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक चीज और है कि और बाकी सारे साथियों ने तब कहा है, एक और है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में पाकिस्तान में चुनाव हुआ है और उस चुनाव से पहले इमरान की पार्टी का सिंबल इन लोगों ने जब्त कर दिया, उनकी पार्टी की मान्यता समाप्त कर दी। लेकिन सब होने के बावजूद तमाम निर्दल ये बिना किसी दल के उनके समर्थक जीत के आए हैं। लेकिन वहां पर फिर वही संकट हो रहा है कि इमरान से अलग हट करके ये वो भुट्टो और उनको जो सो ये नवाज शरीफ की ये गठबंधन उन्होंने बनाया है और उसको फिर वहां पर लोग प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां की जनता की मांग है कि इमरान समर्थक या इमरान के लोग ही सत्ता में आए, पार्टी में आए। यह कहीं ना कहीं से एक सुखद संदेश देने वाला है पूरी दुनिया की राजनीति को कि जनता किस तरीके से सोचती है, जनता किनको चाहती है। जनता उनको चाहती है जो उनके हितों के साथ खड़े हों, जो उनकी मांगों के साथ खड़े हों। आपका दल कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, चाहे जितना छल छल किया जाए, लेकिन जनता जनतांत्रिक और अपने हितों के संरक्षक लोगों को चाहती है मजबूती के साथ। हम इन्हीं बातों आज एक चीज और हुआ घटना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी राष्ट्रीय समाज पार्टी करके अपनी पार्टी का उन्होंने गठन किया है। लेकिन ये सारी चीजें, सारा असंतोष चलता रहेगा आने वाले दिनों के लिए। जो हमारा ये सप्ताह जो संदेश दे रहा है कि वैचारिक शून्यता के बीच से एक वैचारिकी भी निकल कर सामने आ रही है और निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी वाम पार्टियों के ऊपर ज्यादा है कि वो किस तरीके से वैचारिक आधार पर एक विकल्प तैयार करने की कोशिश करें। और हमको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में या आने वाले दिनों में विचार आधारित, नीति आधारित एक मजबूत विकल्प बन करके सामने उभर के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।